नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम शनि शत्रु ही नहीं मित्र भी है में। भारतीय ग्रंथों में शनिदेव को न्यायाधीश का पद प्राप्त है। मनुष्य के हर अच्छे बुरे कर्मों का फल शनिदेव ही उसे देते हैं। कहते हैं कि शनिदेव की यदि कुदृष्टि किसी पर पड़ जाए तो वो इंसान राजा से रंक बन जाता है, और वही दृष्टि सुप्रभाव में हो तो वही व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। इस शनि जयंती पर कुप्रभावों को सुप्रभावों में कैसे बदले, कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए और उपाय बताने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष वैज्ञानिक श्री भारत ज्ञान भूषण जी। तो ये स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी आपका स्वागत है, प्रणाम। आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो गुरुजी, इससे पहले कि मैं आपसे किसी प्रकार के उपायों की बात करूं, शनि के कुप्रभावों की बात करूं, मैं सबसे पहले जानना चाहती हूं, और शायद मेरे दर्शक भी जानना चाहते होंगे शनिदेव के बारे में। हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में शनिदेव है कौन, किस प्रकार के देव है शनिदेव? देखिए, शनिदेव देखने में तो उनका भयंकर रूप है, दैत्यों की तरह रूप है, यानी कि काला वर्ण, मूछें हैं जैसे दैत्यों की होती हैं। लेकिन क्योंकि ये सूर्य पुत्र हैं और सूर्य जो है ग्रहों के राजा और देवता कहे गए हैं, तो इसलिए शनि भी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। जहाँ तक शनि देवता की बात है तो ये सूर्य पुत्र हैं, और सूर्य के शनिदेव भी पुत्र हैं, यमदेव भी पुत्र हैं, और पुत्री यमुना है। इस प्रकार शनिदेव के सगे भाई हैं यमदेव तथा सगी बहन है यमुना। इस प्रकार से ये वंश जो सूर्य के जो वंश हैं वो इस प्रकार से है। तो जो इनकी माया और छाया दो पत्नी हैं सूर्य की। माया से तो हुए कुबेर, जो धन कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने, तथा जो छाया नाम की पत्नी से, जिन्हें संध्या भी बोला जाता है, उन पत्नी से सूर्य के जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शनिदेव पैदा हुए, और इस प्रकार वह काले रंग के हुए क्योंकि छाया काले रंग की स्वयं थी। तो इस तरह से हमने जाना कि सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव क्यों काले हुए और क्यों दैत्य रूप रखते हैं। इस वर्ष आई को है शनि जयंती। वैसे शनि ने जन्म लिया था शनिवारी अमावस्या को, और शनि मित्र है। इस प्रकार सूर्य पुत्र शनि ऐसे देव माने गए हैं जो बचपन से ही अपने पिता के विरुद्ध आक्रोश रखते रहे हैं तथा अपनी पत्नी से भी शापित रहे हैं, जिससे कि जहां उनकी दृष्टि पड़े वो कुदृष्टि बन जाए और वही भारी विनाशकारी तमोगुणी नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाए। ऐसे वो पत्नी अपनी पत्नी से ही शापित है। पिपलादी मुनि के शाप से, क्योंकि पिपलादी कई मुनियों को उन्होंने सताया भी था, तो उनके शाप से शनिदेव के दोनों पैर टूट गए थे, इसलिए उनकी मंद गति प्राप्त हुई। तो शनिदेव का जो वाहन है वो तामसिकता के अनुरूप जो है वो गिद्ध हुआ, तथा स्वरूप शनिदेव का विभत्स हुआ। इस प्रकार ये शनि का इस प्रकार से रूप है और ये स्वभाव है, जिस कारण से शनिदेव से सभी लोग भयभीत भी रहते हैं, और जितने भी जोशी हैं वो भी भयभीत पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि शनिदेव का जो रूप है वो बहुत भयानक है, दैत्य रूप है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आमतौर लोगों में ये मंशा है कि कुप्रभाव उनका होता है, तो ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष भी उनको अक्सर डराते हैं शनिदेव का नाम लेकर, ऐसा होता क्यों है? देखिए, शनिदेव अपने पिता सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली और पूज्य बनना चाहते थे। उनमें ये बात थी, हर पिता चाहता है कि अपने मेरे से ज़्यादा बढ़कर मेरा पुत्र हो, लेकिन वह पुत्र के रूप में ही चाहते थे कि अपने पिता सूर्य को दबाना और अपने को आगे बढ़ाना। इसलिए विशेष तौर पर कलयुग में शनि के कोप से बचने के लिए लोग सूर्य से अधिक शनि से ही भयभीत रहते हैं, और शनि की पूजा व शनि की जो उपासना और शनि का दान इत्यादि अधिक से अधिक करते हैं। तो शनि का दान का प्रभाव आप देखते होंगे कि शनि के कुप्रभावों को शिथिल करने के लिए किया जाता है। तो सूर्य से भी ज़्यादा हम भयभीत होते हैं शनि से, क्योंकि उनका स्वभाव इस तरह से है। तो शनिदेव का दुस्साहस, यहाँ तक कि शनिदेव महादेव से भी लड़ गए, उनका दुस्साहस था। तो शनि के पिता सूर्यदेव ने ही शनि को जीवन दान दिलाया था भगवान शिव से। इस प्रकार भगवान शिव शनिदेव को युद्ध कौशल से तो बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत वीर है, उत्साही है, सब कुछ है, और बल से ही प्रभावित थे, क्योंकि स्वयं युद्ध करके उन्होंने उनका बल जान लिया था। इसलिए भगवान शिव ने ही
उनको क्षमा करते हुए, उनके पिता ने क्षमा दिलवाई और क्षमा करते हुए शनि को अपना सेवक बना लिया तथा जीवधारियों को उनके कर्म के अनुसार दंड देने के लिए दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। जैसे कि हमारे समाज में दंडाधिकारी होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, इसी प्रकार से उन्हें नियुक्त किया गया पूरे प्रकृति में। तथा शनिदेव के छोटे भाई यमदेव को मृत्यु प्रदान करने का कार्य दिया गया। इस प्रकार दोनों भाइयों को अपने अपने कार्य सौंपे भगवान शिव ने, और इस प्रकार भगवान जो शनिदेव हैं उन्होंने भी भगवान का दर्जा पाया, देव का दर्जा पाया, क्योंकि वह दंडाधिकारी नियुक्त हुए भगवान शिव की ओर से। तो गुरुजी, जैसे कि आपने भी बताया कि शनिदेव दंडाधिकारी हैं, और मैंने भी यही चर्चा की थी दर्शकों से आरंभ में कि हमारे भारतीय ग्रंथों में शनिदेव को न्यायाधीश का पद प्राप्त है, तो उस हिसाब से ये शनि जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो गुरुजी, हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि जो शनिदेव की प्रकोपकारी ऊर्जाएं हैं उन्हें किन प्रयोगों से प्रतिकूल से अनुकूल में तब्दील किया जाए। शनिदेव का निवास जो है पश्चिम दिशा में प्रकृति द्वारा दिया गया है, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है पश्चिम दिशा। इस प्रकार देश के पश्चिमी प्रांत गुजरात तथा काठियावाड़ क्षेत्र में शनि का जो स्थायी अधिपत्य है, इसलिए दोनों क्षेत्रों का गुणगान करना शनि का स्थायी गुणगान हो जाता है। जो भी गुजरात और काठियावाड़ का जो गुणगान करेगा उस पर शनिदेव की प्रसन्नता अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो स्थायी वास का गुणगान है। शनि का वास रहस्यमय घाटियों, गुफाओं, सूखे पर्वतों, कोयले की खानों, मैले एवं दुर्गंध स्थानों में ये माना जाता है और वहाँ पर उनका स्थान होता है। इसके साथ साथ जो बंजर भूमि होती है, जहाँ कुछ पैदा नहीं हो रहा होता, वहाँ भी शनि का वास होता है। जब भी ऐसे स्थानों पर जाएं तो शनि देव का ध्यान अवश्य करें तथा हो सके तो शनि मंत्र का जाप भी करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। यदि ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं तो मंत्रों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ ध्यान देनी है आपने कि शनिवार को काले और हरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों के शनि कुप्रभावी है, यानी शनि अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, तो काले रंग के कपड़े उन पर और कुप्रभाव का आवरण उन पर चढ़ जाएगा। जो व्यक्ति मांस और शराब का सेवन करते हैं, यानी गोश्त का और शराब का सेवन करते हैं, तो जो उनका शनि वाहन की जो गिद्ध है, जो शनि वाहन गिद्ध है, उनकी दृष्टि उन पर लगी रहती है। इस प्रकार शनि की गिद्ध, जो शनि के वाहन की गिद्ध दृष्टि उन पर लगी रहती है, इसलिए जिनका शनि कुप्रभावी है वो गोश्त और शराब से बचें। भैरव मंदिर में शराब का अर्पण और शनि दोषों से मुक्ति दिलाने का दोनों ही साधन है। यानी कि शराब का अर्पण यदि आप भैरव मंदिर में करेंगे तो शनि दोषों उससे शिथिल होते जाएंगे। इसी प्रकार वट वृक्ष अथवा बड़ बरगद की जड़ में मीठा दूध डालकर उसकी भीगी मिट्टी का तिलक लगाना, ये मंगल जनित शुभ प्रभावों को इतना बढ़ा देता है कि शनि कुप्रभाव दब जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए और इसको भी समझ लेने की ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि हनुमान जी की जो पूजा अर्चना करते हैं वो शनि के कुप्रभाव से बचते हैं। उसका भी कारण ये है कि मंगल जो देव हैं वो शनि पर हावी होने की प्रकृति रखते हैं। इसी प्रकार शनि की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शनिदेव वचनबद्ध है हनुमान जी से कि आपके साधक का अनिष्ट मैं स्वयं शनि नहीं कर सकूंगा, इसलिए भी यदि हम मंगल देव या मंगल को प्रभावी बनाएं और हनुमान जी कृपा प्राप्त करें तो शनि देव के जो कुप्रभाव है उनसे आप बच सकते हैं। तो गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि गीली मिट्टी का तिलक लगाने से मंगल ग्रह के प्रभाव बढ़ जाते हैं, तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि शनि जयंती पर क्या मंगल ग्रह के प्रभाव शनि जयंती पर हावी हो जाते हैं या नहीं? देखिए, शनि जयंती हो या आम समय हो, ये शनि जयंती पर तो विशेष रूप पर, क्योंकि किसी का भी जन्मदिन हो तो वह उस दिन उसकी प्रसन्नता का दिन होता है, और यदि उस दिन कोई प्रसन्नता के हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। अब क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो योद्धा है, ग्रहों में योद्धा है तथा उग्र ग्रह है तथा हनुमान भक्ति और हनुमान शक्ति का जो प्रतीक है मंगल, इनका मिला जुला प्रभाव होता है। यानी हनुमान शक्ति और मंगल शक्ति का मिला जुला प्रभाव होता है। इसलिए शनि के कुप्रभाव को दबाने के लिए मंगल जो शक्ति को प्रबल करना होता है, ये हम समझ लें, एक वैज्ञानिक कारण है इसका। अब जैसे आप यदि बंदर जो हनुमान जी का एक रूप माना जाता है और यह मंगल से सीधे सीधे संबंधित एक पशु है, तो यदि बंदर को आप सताते हैं तो हनुमान शक्ति अथवा मंगल देव शनि के कुप्रभावों को बढ़ने देते हैं कि ठीक है, फिर बढ़ने देते हैं, उसमें कोई शमित नहीं करते।
और यदि आप बंदर को गुड़ खिलाते हैं, क्योंकि मंगल का ही पदार्थ गुड़ है, उससे शनि के कुप्रभाव हावी नहीं हो पाते, क्योंकि मंगल देव उसमें शनिदेव के कुप्रभावों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो तो दंडाधिकारी, वो तो दंड देने के लिए बाध्य हैं शनिदेव, लेकिन दंड देने के लिए भाव लेकिन उनको बचाने वाला कौन है? वो मंगल ही है। इस तरह से आप मंगल के सुप्रभावों को बढ़ाकर शनि के कुप्रभावों से आप बच सकते हैं। तो गुरुजी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, यदि हम बात करें मंदिर आने जाने की, जैसा कि हमारे जनधारणा है हम सबके बीच में कि मंदिर नंगे पैर जाना चाहिए, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर? सभी दर्शक जान लें कि बहुत अच्छा रश्मि जी ने सवाल किया है। जो लोग मंदिर में घर से ही नंगे पैर जाते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि जन्म जन्मांतर के दोष मंदिर मार्ग पर नंगे पैर चलने से जो होने वाले कष्ट हैं उसमें कटते चले जाते हैं, क्योंकि शनिदेव भी तो दंड देने के लिए नियुक्त किए गए हैं ना, कि आपको कष्ट देकर वो आपके जो पूर्व जन्म के दोष फल हैं, इस जन्म के दोष फल हैं, वो काटते चले जाएं। तो इस तरह से यदि आप स्वयं ही किसी भी मंदिर आप घर से ही नंगे पैर जाते हैं, तो इस प्रकार पूर्व जन्म के दोषों का फल कट जाता है और शनिदेव फिर दंड देने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि आप दंडित तो आपने स्वयं को कर लिया है। इस प्रकार इतने छोटे छोटे से प्रभावों को आप जीवन में अपनाकर शनिदेव के जो कुदृष्टि है, कुप्रभाव हैं और जो दंड के जो उनके नियम हैं, उनसे आप खुद अपने को दंडित करके अपने को शिथिल कर सकते हैं शनि के महाप्रभावी दंडों से। गुरुजी, जैसा कि आम जनधारणा होती है कि जैसे कोई बंद गली होती है, उसमें जो आखिरी मकान होता है, यदि उस मकान में रहा जाए तो परेशानियां बढ़ जाती हैं, समस्याएं अनेकों हो जाती हैं, घेर लेती हैं इंसान को। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि उसके लिए क्या निवारण है और ऐसा होता क्यों है, उसके कारण क्या है? देखिए, वास्तु के अनुसार भी ज़्यादातर आमतौर पर हम सब जानते हैं कि जो भी गली बंद गली है, यानी कि आखिरी मकान है बंद गली में, तो जो भी ऊर्जाएं आएंगी उस मकान में ही टक्कर मारेंगी, और टक्कर फिर इस तरह से मारती हैं कि वो अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं और बहुत फोर्सफुली कर पाती हैं। तो बंद गली में आखिरी मकान में शनि के कुप्रभाव वास करने लग जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव वहाँ पे फोर्सफुली इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए ऐसे मकान में रहने से बचना चाहिए। लेकिन यदि नहीं बच पाते तो शनि दोष के निवारण के अधिक से अधिक उपाय करने चाहिए, जो अब तक बता चुके हैं और आगे भी बताए जाएंगे। तो शनि के उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करे जाएंगे तो शनि का वहाँ वास होने पर भी कुप्रभाव उस मकान में शिथिल होता जाएगा और शनि की कृपा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी जानकारियां गुरुजी से लेंगे। हम आपको बता दें, यदि आपकी भी शनि से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि जयंती पर विशेष, तो आइए जानते हैं गुरुजी से, इस बारे में और भी चर्चा करते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया था कि बंद गली में आखिरी मकान में रहने से परेशानियां बढ़ जाती हैं, कुप्रभाव घर में बस जाते हैं। यदि हम बात करें दिनचर्या की, तो ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो नहाते समय हम बरत सकते हैं ताकि सुप्रभाव हमें प्राप्त हो? प्रिय दर्शकों, आप समझ लें कि जल तो चंद्रमा का प्रतीक है। जैसे पहले बताया है मैंने कि चंद्रमा जो है वो सतोगुणी प्रभाव देता है तथा जो शनिदेव है वो नकारात्मक तमोगुणी प्रभाव देते हैं। तो नहाते समय चंद्रमा का जल जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो अमृतमय होता है, और यदि आपका पाँव का तला जमीन पर स्पर्श कर रहा है तो ऐसी अवस्था में मान लीजिए कि शनि के सुप्रभाव जो भी हमारे शरीर में होते हैं वो पाँव के तले से भूमि में चले जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि या तो रबड़ की चप्पल पहनकर नहाएं या फिर विद्युत कुचालक जैसे लकड़ी का पटरा या खड़ाऊ, इस प्रकार से रबड़ की मैटी पर पाँव रख कर नहाएं। ध्यान रहे,
अपने निज निवास का मुख्य कारक जो शनि देवी होते हैं, ध्यान रखिए, निज निवास के कारक। इसलिए शनि को, यानी कि शनि की जो अशुभ स्थिति में ना कोई मकान खरीदें, ना ही कोई भवन का निर्माण करें, यह भी ध्यान रखना है। इसको और अच्छी तरह समझ लीजिए कि जिस तरह से लाइटनिंग कंडक्टर हम लगाते हैं किसी बिल्डिंग पर, तो विद्युतीय जो आकाशीय ऊर्जा होती है वो उस मकान को नुकसान नहीं करती और पृथ्वी पर चली जाती है। इसी प्रकार हमारे जब हम स्नान करते हैं तो शनि के जो सुप्रभाव वाली ऊर्जा हमारे पाँव के तले से ज़मीन में चली जाती है। नहाते समय यदि गीला बदन है और पाँव का तला ज़मीन में सीधे अर्थिंग कर रहा है तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सुप्रभाव जिससे धरती पर ना चले जाएं शनिदेव के, इसलिए पाँव का तला आप हमेशा बेड कंडक्टर बीच में बनाए रखिए, यानी पाँव के तले और पृथ्वी के बीच में बेड कंडक्टर होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। कुप्रभाव हमारे शरीर में रह जाते हैं, इसलिए इस प्रभाव को हम, इस वैज्ञानिक शोधमय इस जानकारी को आप अपने जीवन में अपनाते हैं। और जहाँ तक दूसरी बात जो बताई कि मकान खरीदते समय और भवन के निर्माण करते समय भी आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप शनि देव को सुप्रभावी बना लें तभी मकान खरीदें, तभी मकान का निर्माण करें। कुप्रभावी समय में बिल्कुल प्रारंभ ना करें, वरना भारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने। सभी चाहते हैं कि सकारात्मकता सबके जीवन में बनी रहे, सभी देवों की सुप्रभाव सुदृष्टि उन पर बनी रहे। ये हम कैसे पता लगाएं कि शनि देव की कुदृष्टि उन पर पड़ रही है, शनि देव के जो कुप्रभाव हैं वो हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, ये हम कैसे पता लगाएं? जब भी आप जीवन में महसूस करें कि अत्यधिक मानसिक तनाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में आप त्रस्त हो गए हैं, अकारण कोई झगड़े पैदा हो रहे हैं घर में और बाहर, काम काज में अड़चनें आ रही हैं, किसी प्रकार का घाटा हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ था, दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपनों से ही अचानक वाद विवाद हो रहा है, नौकरों से असंतुष्टि हो रहे हैं, जो हमारे अधीन काम कर रहे हैं वो आपको संतुष्टि नहीं दे रहे बल्कि झुंझलाहट दे रहे हैं, विरोधियों से परेशानी हो रही है, कानूनी उलझनें अचानक बढ़ रही हैं, अनायास खर्चे बढ़ रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, नज़र सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई हाई टोट का नज़र लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आप पर शनि के कुप्रभाव हावी हैं। और जब शनि के कुप्रभाव हावी हों तो आप ऐसे ही ना बैठे रहिए, बल्कि शनि के कुप्रभावों को सुप्रभाव में बदलने के लिए आप अवश्य प्रयास कीजिए। और उसका सबसे महान जो दिन है वो शनि जयंती ही है। बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने। बहुत सारे आपने उपाय ऐसे बताए हैं जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं, कुदृष्टि से हम बच सकते हैं। यदि मैं गुरुजी बात करूं चंद्र व लग्न राशि की, तो इनके अनुसार ऐसा कौन सा एक उपाय है जिसके द्वारा हम इन सभी कुप्रभाव से बच सकते हैं इस शनि जयंती पर? देखिए, जहाँ तक एक उपाय या अनेक उपाय जो भी आप जाने, उनमें से जो भी चयन करें वो आपको, यदि शनि जयंती में प्रयोग करते हैं तो वो अचूक होगा। देखिए, जहाँ तक शनिदेव की बात है, शनिदेव मान लीजिए हमारे शत्रु नहीं है, वो तो हमारे कर्मफल देने वाले हैं, वो हमारे मित्र हैं, ये मान लीजिए। हाँ, यदि राशि के अनुसार कोई भी दर्शक एक ही प्रयोग कर ले तो शनि जयंती पर बड़ी मात्रा में जीवन में सुप्रभाव बढ़ने के योग होंगे, लेकिन हाँ, राशि के अनुसार जो विशेष उपाय हैं वो कर लेने होते हैं। तो गुरुजी यदि हम बात करें पहली राशि मेष राशि की, तो उसके लिए क्या प्रयोग है? देखिए, जो मेष राशि के दर्शक वो जान लें कि गंगा जल व गाय के कच्चे दूध से धोया हुआ शनि रत्न पहनना शनि जयंती पर विशेष सुप्रभावी हो जाता है पूरे जीवन के लिए। इस प्रकार मेष राशि वाले गंगा जल और गाय के कच्चे दूध से धोया हुआ शनि रत्न धारण करें तो शनि के सुप्रभाव के जीवन भर भरेंगे। इसी प्रकार यदि गुरुजी हम बात करें वृष राशि की, तो उसके लिए क्या प्रयोग है? देखिए, वृष राशि के जो भी हमारे दर्शक हैं वो मुख्य द्वार पर लगाएं काले घोड़े की नाल, वो भी यू शेप में लगाएं मुख्य द्वार के बाहर। तो इस प्रकार उसमें शनि के कुप्रभाव घर में प्रवेश करने से रुकावट आएगी और आप शनि के कुप्रभाव से बच सकेंगे। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें मिथुन राशि की, तो उसके लिए आप क्या उपाय बताएंगे? जो भी मिथुन राशि के दर्शक हैं वे काले चनों का और जौ उड़द के साथ ये गरीबों को दान करें। 3 अनाजों का यदि आप दान करते हैं तो मिथुन राशि वाले शनि के कुप्रभावों से बचने के योग बना सकेंगे। बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आपके लिए क्या प्रयोग है आपके पास? कर्क राशि के जो जातक हैं, हमारे दर्शक हैं, वो जान लें कि भैंसे या घोड़े को जो 1.25 किलो की मात्रा में यदि काला देसी चना खिला सकें शनि जयंती पर, जो एक दिन पहले भिगोया हुआ चना यदि आप खिलाते हैं तो आपके शनि का कुप्रभाव शिथिल हो जाएंगे। इसी प्रकार गुरुजी हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए, उसके लिए क्या प्रयोग बताएंगे आप?
देखिए, जो सिंह राशि के दर्शक हैं हमारे, तो जो एक तरह से जो बीज मंत्र है शनि का, ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, यदि इस प्रकार जाप करते हैं तो आप इस खास तौर से शनि जयंती पर और आगे भी करते रहें तो शनि देव की कृपा भी प्राप्त कर सकेंगे और कुयोगों को शिथिल भी कर सकेंगे। बिल्कुल दर्शकों, आप भी इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और अपनी समस्या से निजात पा लीजिए। गुरुजी, यदि हम बात करें कन्या राशि के जातकों के लिए, तो उसके लिए आप क्या प्रयोग बताएंगे? जो भी कन्या राशि के दर्शक हमारे हैं वो जान लें कि पीपल के वृक्ष के चारों ओर 4 दीपक का जलाया जाना, खास तौर से संध्या के समय। संध्या का समय शनि देव की माँ का ही समय होता है, इसलिए यदि 4 दीपक चारों दिशाओं में जलाएंगे तो चहुमुखी आपके विकास के योग संभव हो पाएंगे। उनकी माँ की भी कृपा प्राप्त होगी शनिदेव की, और शनिदेव की स्वयं की भी कृपा प्राप्त होगी। सही है गुरुजी। तो अगर हम बात करें अगली राशि की, अपनी तुला राशि की, तो उसके लिए क्या प्रयोग है आपके पास? तुला राशि के जो भी दर्शक हैं, गाय, कुत्तों और जो भी बेसहारा जानवर हैं, जो भी हमारे समाज में और जो भी जो दिखाई देते हैं, जो जानवर बेसहारा हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है और जिनकी देखभाल यदि आप कर पाएँ और शनि जयंती से ये प्रारंभ करें तो आपके लिए शनि देव बहुत ज़्यादा वरदायी बन पाएंगे। जो भी तुला राशि के जातक हैं उनके लिए खास तौर से। बिल्कुल सही दर्शकों, सही कहा गुरुजी ने। बेसहाराओं का जो सहारा है वो सभी को बनना चाहिए, सभी को सभी की सहायता करनी चाहिए। गुरुजी, यदि इस श्रेणी में हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो उसके लिए क्या प्रयोग है आपके पास? देखिए, वृश्चिक राशि के जातक समझ लें कि शनिवार को व्रत करें और शनि जयंती में व्रत करें। सिंदूर का चोला हनुमान जी को चढ़ाएं। वो मंगल को भी चढ़ा सकते हैं और शनि को भी चढ़ा सकते हैं। यदि शुक्ल पक्ष के मंगल को हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो हनुमान जी की कृपा, जो मंगल की कृपा प्रबल होती है और शनि देव के कुप्रभाव आपके घटते हैं। इसी श्रेणी में बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए क्या प्रयोग बताएंगे आप? जो भी धनु राशि के दर्शक हैं, किसी भी शिव मंदिर में 8 अखरोट उनके शिवलिंग के चरणों में चढ़ा दें। तो इस प्रकार से आप चढ़ाते हैं तो शनि के कुप्रभाव शिथिल होते जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए आपके पास क्या प्रयोग है? जो भी मकर राशि के दर्शक हैं वो गाय को तेल चुपड़ी रोटी पर मिठाई रखकर खिलाएं पहली, और फिर उसके बाद दूसरी रोटी खिलाएं घी चुपड़ी रोटी। इस प्रकार से ये दोनों रोटियां खिलाते हैं तो आप पा सकते हैं मकर राशि के लोग शनि के सुप्रभावों को अपने जीवन में। इसी प्रकार हम गुरुजी बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रयोग बताएं। कुंभ राशि के दर्शक पीपल के वृक्ष पर कच्चा सूत 7 बार लपेटे तथा एक समय बिना नमक का भोजन करें। ऐसा 8 शनिवार कर लें और शनि जयंती से प्रारंभ करें तो बहुत अच्छे सुप्रभाव अपने जीवन में बना सकेंगे। बिल्कुल सही गुरुजी। आखिरी राशि हमारे पास बची है मीन। तो मीन राशि के जातकों के लिए क्या प्रयोग बताएंगे आप? जो भी मीन राशि के दर्शक हैं वो जान लें कि गरीबों, मजदूरों और मजबूरों की भरपूर मदद करना आपका नियत कर्म है शनि जयंती पर विशेष तौर पर। तथा अपने हाथ की नाप का 19 हाथ लंबा धागा यहाँ से लेकर यहाँ तक नापा जाएगा। ये लपेट कर उसकी माला बनाकर पहनना शनि जयंती पर। आपके पूरे वर्ष यदि पहने रखते हैं तो शनि के कुप्रभाव आपका कवच का काम करेगी वो माला। शनि के कुप्रभाव आपके जीवन में नहीं आ पाएंगे। गुरुजी, यदि हम बात करें अपने दर्शकों की, कुछ दर्शक हमारे ऐसे होंगे जिन्हें अपनी राशि के बारे में नहीं पता होगा, तो वो दर्शक, वो लोग किस प्रकार से इस शनि जयंती पर लाभ उठा सकते हैं, लाभ पा सकते हैं? देखिए, इतना हम जानते हैं कि सभी के पास ना तो जन्मपत्री होती है, ना सभी के पास अपना जन्मदिन तक नहीं होता, जन्म तारीख तक नहीं पता होती। तो जिन्हें अपनी राशि ना पता हो, और कोई लोग, वो सभी लोग जिन्हें पता हो या ना पता हो, सभी लोग शनि शांति के खास तौर से शनि जयंती पर विशेष उपाय कर ही सकते हैं। देखिए, शनि के 108 नामों का जाप या शनि चालीसा का पाठ ये प्रदान करता है शनि की प्रसन्नता। जिनके भी शनि कुपित हों अथवा ज्योतिषीय दृष्टि से कुप्रभावित हों वो करें दान काली उड़द, सरसों का तेल, काला नमक, काली मिर्च, काले रंग के मोजे, जूते, चप्पल, छतरी और काले वस्त्रों का। तथा साथ साथ जो काला सीमेंट होता है उसका भी दान कर सकते हैं, और दान अनेक चीज़ों का भी जो शनि से संबंधित उनका कर सकते हैं। तो इस प्रकार सभी लोग जिनके कुप्रभावित हैं वही दान करें, ध्यान रखें। और जिनके अच्छे उच्च के शनि हैं और सुप्रभावी हैं वो कभी भी शनि पदार्थों के दान ना करें। और ख़ास तौर से जो हम सिक्का दान करते हैं, कॉइन दान करते हैं, करेंसी दान करते हैं, वो सिक्कों में ना करें। आप नोट में कर सकते हैं दान जिनका सुप्रभावी है। जिनका कुप्रभावी शनि है वही सिक्कों में दान करें।
इस प्रकार से चमड़ा है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये काला सीमेंट है और बहुत सारी जो शनि संबंधी चीज़ें हैं वो दान करने से शनि के कुप्रभावों में शिथिलता आती जाती है। दूसरा एक चीज़ और सभी लोग ध्यान रखें, शनिवार को ना तो लोहा खरीदें ना ही बेचें, ये दोनों ही निषेध होते हैं, दोनों ही कुप्रभाव लाता है। कुप्रभावी शनि है उनको शनि के पदार्थ लोहे का दान बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष को सींचना और धूप दीप से पूजित करना पीपल को, इसके साथ साथ शिव भैरव, ये स्वयं शनि देव की उपासना करते हैं। यदि शिव और भैरव की यदि उपासना की जाती है तो ये भी शनि देव की प्रसन्नता का कारक बनता है और शनि के सुप्रभाव बढ़ते हैं। और यदि ज्योतिष अनुसार आपके कारक ग्रह शनि हैं और यदि उच्च के हैं और शुभ प्रभावी हों तो करें, बिल्कुल ना करें शनि का दान, बल्कि शनि पदार्थों को जल में घोलकर स्नान करना चाहिए ताकि शनि के सुप्रभाव और बढ़ सके हमारे जीवन में। तो ध्यान रखिए, सभी के लिए शनि का दान नहीं होता। जिनके कुप्रभाव हैं शनि के वही दान करें, और जिनके सुप्रभावी शनि हैं इस शनि जयंती पर शनि पदार्थों से स्नान करें, उनको पास रखें। इसके साथ साथ सभी लोग जिनके भी शनि प्रसन्नता चाहते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष का धारण करना शनि के कुप्रभावों के लिए कवच का कार्य करता है। यदि आप उपरोक्त तरकीबें अपनाएंगे और इस तरह से आप शिथिल कर पाएंगे शनि के कुप्रभावों को और पा सकेंगे शनि की कृपा। और शनि की कृपा देने को अपनी शनि जयंती पर, अपने जन्म पर, अपने प्राकट्य दिवस पर हमेशा आतुर रहते हैं अपने भक्तों के लिए। इसलिए मंत्र सभी जपें, ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम शनि देवाय नमः। इस प्रकार यदि आप जपते हैं तो आप पा पाते हैं जीवन में बहुत सारे सुप्रभाव शनिदेव के, क्योंकि कल युग में शनि का ही जो ऊर्जा विशेष प्रभावी होती है हमारे जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा देने के लिए भी और भौतिक संपदा पाने के लिए भी। इसलिए शनि जयंती पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है शनि को प्रसन्न करना और शनि के कुप्रभावों को शिथिल करना। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यदि आपकी भी शनि से संबंधित कोई भी समस्या है जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, समाधान पाना चाहते हैं, तो अपने टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। आगे भी हम इसी तरह आपके लिए विशेष कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और गुरुजी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शनि देवाय नमः। शनिदेव सब पर कृपा करें।